नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मानव शरीर। और आज मैं आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ही है हमारा कि मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों तरफ कितनी हड्डियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 हड्डियां। देखिए, मानव खोपड़ी के जो मस्तिष्क में जो चारों तरफ की हड्डियां होती हैं वो होती हैं 8। उनकी संख्या होती है 8। पर हमारी मानव खोपड़ी के मस्तिष्क में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं तो वो हो जाती हैं 28, जिनमें से 14 जो हड्डियां होती हैं वो चेहरे का कंकाल बनाती है। जो 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है और जो 6 हड्डियां होती हैं वो मध्य कणों में कण अस्थियां होती हैं जो सुनने में सहायक होती हैं। 6 हड्डियां सुनने में सहायक होती हैं और जो 8 हड्डियां हैं ये हमारी चारों ओर का जो कपाल होता है वो बनाती है। कौन सी? 8 हड्डियां। और टोटल होती है 28 हड्डियां। इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 से 18। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम स्टैपिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो कि कान की हड्डी भी कहलाती है। और ये कान के पीछे हम देखेंगे तो कान के पीछे एक छोटी सी हड्डी नज़र आएगी आपको, यही स्टैपिज कहलाती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम फीमर होता है। और ये फीमर जो होती है ये कहाँ होती है? जो हमारी ये जांघ की हड्डी कहलाती है। जो हमारा पैर होता है ये जांघ की हड्डी कहलाती है। कौन सी? फीमर। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो हो जाती है हमारी जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो हो जाता है एनामिल। एनामिल हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व है। ये दांतों के ऊपर जो लेयर पाई जाती है इसी को हम लोग एनामिल कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य में जो सौंदर्य का अध्ययन होता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैलोलॉजी कहलाता है मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 से 180। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है। जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 से 80% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। 65 से 80%। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो आप याद रखना कि जो मानव के शरीर में जो रक्त की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का जो क्षारीय मान है वो कितना होता है। तो आप सभी को पता है जो मानव शरीर का जो क्षारीय मान होता है वो 7.4 pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7.4 pH मान ये क्षारीय हो जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो जो रक्त को शुद्ध करता है वो किडनी है। किडनी हमारी
रक्त को शुद्ध करने में हमारी मदद करती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद में रखना कि जो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 होता है। 20 से 120, 20 से 120। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन, सॉरी 2 से 4 दिन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इसको आप याद में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। किसे? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कण को, और ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। इन दोनों को आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पर होता है? तो जो शरीर का जो ताप नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। शरीर का जो ताप नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसको आप याद में रखना कि सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा ओ ग्रुप। ये सर्वदाता रक्त समूह है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? तो सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर है ए बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए बी ये सर्वग्राही रक्त समूह है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है? तो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है, अगर आपसे पूछे थे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत मतलब लिवर, यकृत लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आप लगा देंगे पैर, तो पैर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा। त्वचा हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। मास्टर पिट्यूटरी भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियां हमारी जो होती हैं वो 22 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12 जोड़ी हमारी पसलियां होती हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा कि 206 हमारी शरीर की कुल हड्डियां होती हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखना कि मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 639 होती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टाइलिन एंजाइम हमारा लार में पाया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। 1 2 3 4 कोष्ठीय होता है हमारा मनुष्य का हृदय। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या 46 होती है, और अगर आपसे पूछे जाए कि जोड़े, तो जोड़ों में 22 जोड़े होते हैं और संख्या होती है 46। इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। अंडाणु हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्ग यानी कि जो बदबू देता है वो किसके कारण, तो उसमें यूरिया पाया जाता है जिसके कारण उसमें से स्मेल आती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का संचित कहाँ होता है, तो विटामिन ए का जो संचित होता है वो हमारा यकृत में होता है, यकृत लिवर में होता है विटामिन ए का संचित। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट पे होता है, या 37 सेल्सियस या 310 केल्विन। इनको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो हमारी पैरों में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ जमा होता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय। पित्ताशय में हमारा जो पित्त होता है वो जमा होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त एंड क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन, वीडियो, कंटेंट सब कुछ एकदम बढ़िया लगा हो। बढ़िया लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।